पागल हो गए? और ये कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो तुम? हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागलपन की बातें करता हूँ, लेकिन आप बुआ जी, अरे जो शादी नहीं करना चाहता है उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी, और जो शादी करना चाहता है उसकी तो शादी नहीं करवा रही है। देव चुप हो जा, मुंह बंद रख अपना। नहीं माँ, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने हमेशा आपकी बात सुनी, लेकिन आज नहीं सुनूंगा। मैं आपको जिज्ञासा के साथ ये नहीं करने दूंगा। मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरी बहन की जिंदगी कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। रोहिणी, देव पागल है और पागलों की बातों पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बुआ जी, देव पागल नहीं है और उसने जो कुछ भी कहा वो भी गलत नहीं है। महारानी, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया कि बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देव पागल है, उसकी बात पर ध्यान मत दिया करो, समझी तुम? माँ जी, अगर हमने जिज्ञासा के साथ कोई भी जबरदस्ती की तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें उसकी शादी का फैसला खुद और बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा, भाभी मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा, पर आप सभी को गलत समझते हैं। मैं इस बात को नहीं मान सकती। वैसे मैं आपकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं सनी से प्यार करती हूँ और बुआ जी किसी और से मेरी शादी करवाना चाहती हैं। इसीलिए मेरे पास इस घर को छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी जिज्ञासा। हाँ अनु बोलो। हेलो अभी, तुम अभी कहाँ हो? ऑफिस में हूँ, लेकिन बात क्या है? तुम इतनी घबराई भी क्यों? अभी वो जिज्ञासा घर छोड़कर चली गई है। क्या? जिज्ञासा घर छोड़कर चली गई? हाँ अभी, और अभी मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी समीर के पास गई होगी। अनु तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। यू जस्ट रिलैक्स। हाँ अभी, प्लीज जल्द से जल्द उसका पता लगाओ। ऑलराइट, बाय। जिज्ञासा घर से भाग गई, लेकिन वो जा कहाँ सकती है? जिज्ञासा? सनी, सनी। क्या हुआ जिज्ञासा? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सनी, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया है। क्या कोई बात है जिज्ञासा? सनी, ये समझ लो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। क्यों? क्या बात है जिज्ञासा? सनी, मेरी बुआ जी ने मेरा रिश्ता अपनी सहेली की बेटे के साथ तय कर दिया है। क्या? हाँ सनी,
लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। लेकिन जिज्ञासा ये सब क्या है? सनी, मेरे पास तुम्हारे साथ भागने के अलावा मैं ये गहने अपने साथ लाई हूँ जो हमारे काम आएंगे। जिज्ञासा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन सनी, मैंने तुम पर भरोसा किया है, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। जिज्ञासा, अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना था। लेकिन सनी, अगर मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी तो बुआ जी मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और करा देंगी। नहीं जिज्ञासा, ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। जिज्ञासा, मैंने तुमसे प्यार किया है और शादी भी मैं तुमसे ही करूंगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह घर से भागकर नहीं। लेकिन सनी, उसके बाद भी मेरे घर वाले माने नहीं तो फिर तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज तुम अपने घर चले जाओ, प्लीज। ठीक है सनी, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके घर वापस जा रही हूँ। अगर तुलसी की बात सही निकली तो जिज्ञासा की जिंदगी दुखों में घिर जाएगी। रोहिणी, जिज्ञासा कहाँ है? अपने कमरे में होगी जीजी। नहीं रोहिणी, जिज्ञासा अपने कमरे में नहीं है। तो हो सकता है कहीं बाहर गई होगी जीजी। वो कहीं गई नहीं, बल्कि वो घर छोड़कर भाग गई है। क्या घर छोड़कर भाग गई जिज्ञासा? हाँ रोहिणी, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहू तुलसी ये नहीं चाहती थी कि जिज्ञासा को खुशियां मिले, उसका घर बसे। लेकिन नंदिनी, तुमसे ये किसने कहा कि वो घर छोड़कर चली गई? वो इसलिए क्योंकि अभी अभी मैं उसके कमरे से आ रही हूँ और उसका कबर्ड खुला है और उसमें से कैश और गहने दोनों गायब हैं। ओह, तो तुमने ये सोच लिया कि वो घर छोड़कर चली गई? हाँ, क्योंकि हमारी बहू तुलसी उसकी शादी में रुकावट बनी थी। बुआ जी, बुआ जी, जिज्ञासा घर छोड़कर नहीं गई है। तो फिर कहाँ गई है वो? जी, वो अपनी एक सहेली की शादी पे गई है। लेकिन बहू, जीजी तो बता रही है कि उसकी ज्वेलरी भी नहीं है घर में। माँ जी, वो अपनी ज्वेलरी साथ लेके गई है। अच्छा, लोग यहाँ कब से अपने अपने फैसले करने लगे? वैसे वो किसकी शादी में गई है? बहू रानी, हमने पूछा वो किसकी शादी में गई है और कब गई? जी, वो जिज्ञासा आ गई। जिज्ञासा कहाँ थी तो? बुआ जी, वो मैंने पूछा कहाँ थी तो? घबराओ नहीं जिज्ञासा, मैंने बता दिया है कि तुम अपनी एक सहेली की शादी में गई थी और मुझे बता के गई थी। हाँ बुआ जी, अब जिज्ञासा, जाओ अब अपने कमरे में। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आगे से कभी भी कहीं जाना हो ना तो बुआ जी से पूछे बगैर नहीं जाओ जी। ये लो नीलम। थैंक यू।
अच्छा कंचन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे बेटे की और नंदिनी की भतीजी की शादी की बात कहाँ तक पहुँची। नीलम, नंदिनी का कहना है कि इसने अपने घर वालों से इस रिश्ते के बारे में बता दिया है। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द उनके घर जाके रिश्ता पक्का करना चाहिए। नीलम आंटी, आप ये समझ लो कि ये रिश्ता पक्का हो चुका है। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें नंदिनी की बात पर भरोसा करके ऐसे बैठना नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कंचन कि तुम्हें जाकर एक बार जिज्ञासा की माँ से बात करनी चाहिए। आंटी, एक बात कहूँ, अब अगर जिज्ञासा के घर वाले चाहे भी ना तो मेरा और जिज्ञासा का रिश्ता होने से रोक नहीं सकते। मम्मा, पता है आज जिज्ञासा अपना घर छोड़कर मेरे पास आ गई थी। जिज्ञासा घर छोड़कर आ गई? हाँ मॉम, अब और तो और मॉम, वो मुझसे कहने लगी चलो हम दोनों भाग चलते हैं। और मॉम, वो अपने साथ बहुत सारे गहने भी लेकर आई थी। तो फिर वो गई कहाँ? मॉम, मैंने उसे समझाकर घर वापस भेज दिया। ये तुमने अच्छा किया बेटा। जब सामने समंदर हो तो एक लोटे पानी से प्यास नहीं बुझाना चाहिए। अरे जिज्ञासा, तुम बैठो। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। मैं नाराज तो हूँ आपसे, और आप इस नाराजगी की वजह भी जानती हैं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। शायद इसीलिए झूठ बोलकर आपने दोस्ती का हक अदा किया है। अगर मैं सच बोल देती तो इस पूरे परिवार की आंखों में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं होता। इसमें बदनामी तुम्हारी नहीं, इस पूरे खानदान की होती। इसलिए मुझे उस झूठे सच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपना फर्ज पूरा किया है। इस घर की बहू होने का फर्ज तो पूरा कर दिया आपने, लेकिन एक औरत होने का फर्ज भूल गई। क्या मतलब? भाभी, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाकर क्या मिलेगा आपको? आखिर आपकी सनी से क्या दुश्मनी है? सनी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। सनी जैसे कितने लड़के अपना नाम और शक्लें बदलकर कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। रिश्ता मेरा तुमसे है, दोस्ती मेरी तुमसे है, इसलिए मेरा फर्ज है कि तुम्हें बर्बाद होने से बचाऊं। भाभी, मैं सनी से प्यार करती हूँ, और अगर उसके प्यार में मैं बर्बाद भी हो गई तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। उसकी मीठी मीठी बातों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। तुम जोश में होश खो बैठी हो जिज्ञासा। कुछ खोकर ही इंसान कुछ पाता है, और अगर सनी को हासिल करने में मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तुम्हें नहीं, हमें होगी। सनी तुमसे प्यार नहीं, छल कर रहा है। आप क्या जाने प्यार क्या होता है? भैया के कोमा में चले जाने के बाद आप तो उस प्यार से महरूम हो गई, और उस फ्रस्ट्रेशन ने आपके दिल को खोखला कर दिया है। इसलिए आपको हर उस इंसान से नफरत होगी जो किसी से प्यार करता है। हेलो। हेलो नंदिनी, मैं कंचन बोल रही हूँ। हाँ कंचन, बोलो, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी भतीजी आज कहाँ गई थी? आज? अरे हाँ, आज वो किसी सहेली की शादी में गई थी। नहीं,
वो किसी सहेली की शादी में नहीं गई थी, बल्कि वो घर छोड़कर भाग गई थी। घर छोड़कर भाग गई? ये तुमसे किसने कहा? उसी ने, जिसने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। ओह, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसके पर कुछ ज्यादा ही बाहर निकल आए। हाँ नंदिनी, अब जितनी जल्दी हो सके उसके पर काटने की तैयारी करो। इसका बस एक ही इलाज है कंचन, कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए। हाँ नंदिनी, मैं भी यही सोचती हूँ, इसलिए तुम अपने घर में बात करो। हम कल तुम्हारे घर तुम्हारी भतीजी का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ठीक है कंचन, तुम कल घर आ जाना। मैं जिज्ञासा और उसको जो बहका रहा है उसे देख लूंगी। बाय बाय। वाह तुलसी वाह, एक और छूट, वो भी मुझसे। बिंदी, मेहमान किसी भी वक्त आ जाएंगे। तूने सारी तैयारी ठीक से की है ना? जी कर ली है। अच्छा सुन, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चल। माँ जी, क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? जीजी की सहेली कंचन है ना, वो आ रही है जिज्ञासा को देखने। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो